ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी कि चीता कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता। अपनी तेजी और फुर्ती के चलते इस मैमल को कभी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हुए चीता या तो पहले ही अटैक में शिकार को नॉकडाउन करते हैं या फिर अपने मिशन में पूरी तरह असफल हो जाते हैं। अक्सर लोग यही देखते आए हैं कि जंगल में दुश्मनों से इनका पाला अकेले ही पड़ता है और कई मामलों में ये इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि इनके पास ग्रुप का सपोर्ट नहीं होता। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे मामले दिखाने वाले हैं जहां चीता अपने साथी के साथ मिलकर शिकार में शिरकत करते हैं। शिकार में उतरने से पहले ये एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के तहत चीता अपने सदस्यों को इकट्ठा करके साथ में हमला करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये तकनीक उन्हें जीत दिलाने में हमेशा काम कर जाती है। ऐसे में साथ में हमला करने पर वो बड़े बड़े शिकार को भी अपने नाम कर लेते हैं। ये सब कैसे होता है और ग्रुप में शिकार करने पर चीता क्या कमाल दिखाते हैं, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। चीता को स्पीड का मास्टर किसी खास वजह से ही कहा जाता है। इसमें शिकार करने की चाह, एक्शन और स्पीड पैदाइशी होती है। ये प्रजाति हालांकि 20 महीने तक अपनी माँ के साथ ही पलती बढ़ती हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम में वो ऐसी स्किल्स को मास्टरी कर लेते हैं जो उन्हें सरवाइव करने में मदद करती हैं। 20 महीने बाद बच्चे माँ से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन परिवार के तौर पर अपने भाई बहन को नहीं छोड़ते। कुछ महीनों के लिए ये अपने भाई के साथ वक्त बिताते हैं, साथ में जंगल में कई हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। कई महीनों बाद जब वो किशोरावस्था में आते हैं तो फीमेल अपने भाइयों से अलग होकर अकेले रहना पसंद करती है। वहीं मेल चीता फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक टीम के रूप में वो साथ में काम करते हैं। कभी कभी उनकी ये एकता जिंदगी भर कायम रहती है और कभी कभी ये रिश्ता कुछ समय बाद टूट जाता है। बात करें चीता की प्रजनन की प्रक्रिया की तो एक मादा एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। काफी कम मामलों में ही वो 7 से 8 बच्चों को पैदा करती है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इनके सभी बच्चे अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाते। दरअसल इनके बच्चे पैदाइशी बेहद कमजोर होते हैं। इन्हें देखभाल और प्यार की सख्त जरूरत होती है। ठीक पोषण न मिलने की वजह से केवल कुछ ही मैच्योरिटी तक जिंदा रह पाते हैं। बाकी सभी बड़े होने से पहले ही या तो दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं या बीमारी के चलते मारे जाते हैं। जो बेबीज जिंदा बचने में सफल हो जाते हैं वो साथ में बड़े होते हैं, साथ में शिकार करते हैं और साथ में ही जंगल में घूमते हैं। एक साथ रहने की वजह से इनमें प्यार और विश्वास का रिश्ता कायम होने लगता है। ज्यादातर इस तरह से ग्रुप में 3 मेल मेंबर्स होते हैं। अनोखी और दिलचस्प बात है कि भले ही चीता एक सॉलिटरी एनिमल है और अकेले ही शिकार करना पसंद करता है, लेकिन फैक्ट्स बताते हैं कि झुंड में रहने वाले चीता को साथ रहने के कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि वो अपने हिसाब से शिकार को चुन सकते हैं। संख्या ज्यादा होने पर भी वो जानते हैं कि शिकार आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए अपनी पसंद के बड़े शिकार पर भी वो हाथ आजमा सकते हैं। साथ रहने का दूसरा फायदा ये भी है कि चीता एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में रख पाते हैं। ऐसे में वो खुद के लिए एक बेहतर हैबिटेट को चुनते हैं। वहाँ भोजन की उपलब्धता ज्यादा होती है। इसके अलावा इनके सरवाइव करने के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साथ रहने पर फुर्ती के साथ साथ इन्हें स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और ये ज्यादा देर तक लड़ाई में बने रहते हैं। दरअसल चीता के बारे में आप ये बात जानते होंगे कि इनकी स्पीड भले ही तेज होती है, लेकिन ना तो इनके पास बाघ जैसी स्ट्रेंथ होती है और ना ही शेर जैसा वजन। बिग कैट्स की फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद भी इनके शारीरिक फीचर्स बाकी दोनों बिग कैट से काफी अलग होते हैं। दरअसल तेज स्पीड के चलते इनका शरीर काफी फ्लेक्सिबल और हल्का होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जीव अपनी स्पीड को केवल 10 से 20 सेकंड तक ही मेंटेन रख सकते हैं। इससे ज्यादा देर तक भागने पर चीता का हर्ट फील हो सकता है, इसीलिए कुछ सेकंड्स के बाद ही उसका रुकना एक मजबूरी बन जाती है। इसके विपरीत अगर आप कभी शेर को शिकार करते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि ग्रुप में रहने के बाद भी ये दूसरे जानवरों से अकेले ही निपट लेते हैं। इन्हें मदद की जरूरत कम ही पड़ती है। हालांकि शेर आलसी होते हैं और शेरनी शिकार में ज्यादा माहिर होती हैं, लेकिन जब ताकत और वजन की बात आती है तो शेरनी शेर को मात नहीं दे पाती। शेर अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि छोटे और बड़े दोनों जानवरों से बाजी जीतना जानता है। इस तरह के हुनर की चीता में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। ऐसे में सदस्यों के साथ रहकर शिकार करने में उन्हें बेहद मदद मिलती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जंगल में चीता को किन सदस्यों से बचकर रहना पड़ता है और किसके साथ इनका कंपटीशन रोमांचक मोड़ ले लेता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रिच से। अफ्रीका में सवाना के जंगलों में रहने वाली ऑस्ट्रिच दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी हैं। लंबी टांग, 270 सेंटीमीटर लंबी हाइट और 150 केजी वजन की इस पक्षी के सामने इंसान भी अगर छोटा
छोटे दिखाई देते हैं तो जरा सोचिए कि चीते का क्या हाल होता होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए इसके लिए एक चीते को हराना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब 3 चीते मिलकर एक साथ हमला करते हैं तो ये लड़ाई काफी सीरियस हो जाती है। ऐसे में ऑस्ट्रिच के पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो चुपचाप वहां से भाग जाए। ये क्लिप दिखाती है कि चीता बहुत ही स्पीड से ऑस्ट्रिच का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका टारगेट आगे निकल जाता है तो वो अपना शिकार बदल देते हैं और धीरे धीरे भागने वाले ऑस्ट्रिच पर हमला करते हैं। मानना पड़ेगा कि इसके पास रणनीति कमाल की होती है, लेकिन इस खेल में उन्हें हमेशा जीत नहीं मिलती। इतने बड़े प्रेडेटर को अपने काबू में लेना कोई खेल नहीं होता। कभी कभी 2 चीते की ताकत मिलकर भी ऑस्ट्रिच को नॉकआउट नहीं कर पाती। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दोनों चीता मिलकर जी जान लगा देते हैं और लगातार हमले के बाद वो ऑस्ट्रिच को नीचे गिराने में सफल हो पाते हैं। एक बार नीचे गिरने पर ऑस्ट्रिच का खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा होता है और इसीलिए ये मात खा जाती हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि टीम में शिकार करना चीते के लिए हमेशा फायदे का सौदा होता है, लेकिन क्योंकि प्रकृति ने इन्हें अकेले शिकार करने के लिए विकसित किया है, इसलिए एक टीम के रूप में काम करने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में ये जीव काफी गलतियां भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी कभी वो ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी को चुन लेते हैं या फिर एक साथ बहुत सारे टारगेट चुन लेते हैं। ऐसे में इन्हें हमेशा शिकस्त खानी पड़ती है। दरअसल बहुत सारे टारगेट के पीछे भागने की क्षमता चीता में नहीं होती। ये जल्दी थक जाते हैं और लड़ाई से बाहर हो जाते हैं। अब जरा इस वीडियो को ही ले लीजिए, जहां एक जिराफ को चुनने की बजाय वो पूरे झुंड के पीछे भागते हैं और आखिर में उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। इससे पता चलता है कि ज्यादा संख्या में भी चीता को पहले छोटे और सीधे टारगेट से शुरुआत करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हिरन के बेबीज या खुद हिरन, हरेस और वार्थ डॉग्स इनके लिए बेहतर शिकार होते हैं। ऐसे में जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी स्किल बेहतर होती जाती है। ये जीव एक टीम में काम करना सीख जाते हैं और फिर जानवरों को अपने शिकार के तौर पर चुनते हैं। जंगल में हमें अनुभवी चीता हमेशा बड़े शिकारियों से उलझते हुए दिखाई देते हैं। अपने से 5 गुना भारी विल्डबीस्ट भी इनकी डाइट का मुख्य हिस्सा बन जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे 3 विल्डबीस्ट एक अकेले चीता पर चढ़े हुए हैं। ये स्किलफुल प्रेडेटर एक साथ विल्डबीस्ट पर हमला करते हैं और काफी कोशिश के बाद उसे मारने में सफल हो जाते हैं। खैर, ये तो रहे मेल चीता से जुड़े फैक्ट्स, लेकिन बात करें मादा की तो फीमेल चीता को कभी भी साथ रहना रास नहीं आता। वो जंगल में अकेले ही अपना दबदबा कायम रखने में विश्वास रखती है और इसीलिए अपनी टेरिटरी को मार्क भी करती है। मादा चीता में दूसरे जीवों को लेकर टॉलरेंस पावर बेहद कम होती है। इसके विपरीत मेल मेंबर्स अक्सर अपने ग्रुप में नए चीते को भी जगह देने में विश्वास रखते हैं। इस तरह का रवैया हमें चीता के व्यवहार की एक दूसरी साइड दिखाता है। नर चीता अपने ग्रुप में शामिल सभी मेंबर्स को समान अधिकार देते हैं। इनमें कोई भी एक ग्रुप का सरदार नहीं होता, बल्कि ग्रुप में हमेशा 2 लीडर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहां जाना है, किसका शिकार करना है और कौन सी रणनीति में शिकार को पकड़ना है। चीते के ऐसे ग्रुप्स हमें ज्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। केन्या में मौजूद चीते के एक ग्रुप को 5 मस्कीटर्स तक कहकर बुलाया जाता है। ये ग्रुप एक नेशनल पार्क में रहता है और हमेशा साथ में ही दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि अकेले दिखाई देने वाले चीता उतने भी अकेले नहीं होते। इनका भी एक सोशल साइड होता है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये केवल तभी उभर कर सामने आते हैं जब हम जंगल को काफी करीब से स्कैन कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको चीता के बारे में ये सब जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।